बीजेपी नेता के घर पर बदमाशों ने किया फायरिंग, मानो पुलिस प्रशासन को कर रहा चैलेंज। अब पुलिस का राज नहीं, गुंडा का चलेगा राज। बिहार में जहां बिहार सरकार एक तरफ पुलिस प्रशासन द्वारा गुंडा को समाप्त करने में लगी है, एनकाउंटर करने में लगी है, वहीं प्रशासन को भी बदमाशों के द्वारा खुला चैलेंज कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के भय को किनारे कर बदमाशों के द्वारा भाजपा नेता के घर किया गया अंधाधुंध फायरिंग। गया जी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भाजपा नेता के घर पर अहले सुबह अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम अपराधियों के द्वारा दिया गया। गोली चलने के 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, जबकि घटना स्थल थाने से महज 300 मीटर की दूरी है। शनिवार की तड़के करीब 3 बजे जब पूरा शहर नींद में डूबा था, उसी वक्त 3 बदमाश बुलेट पर आए और बिना किसी डर के शिवपुरी कॉलोनी रोड नंबर 1 स्थित भाजपा नेता मुन्ना कुमार सिंह के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। दरवाजे, शटर और दीवार सब पर गोलियों के कम से कम 5 निशान मौजूद हैं। सामने वाले मकान पर भी गोली बरसाई गई, जिसका संदेश साफ था कि मानो बदमाश बताना चाहते हैं कि इलाके में कानून का नहीं, उनका राज चलता है। गोलीबारी की यह पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। भाजपा नेता मुन्ना कुमार सिंह ने बताया कि बोधगया क्षेत्र के गाफा गांव के शादी समारोह से लौटे ही थे कि अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी। बाहर निकलकर देखा तो पूरा नज़ारा किसी फिल्म के एक्शन जैसा था। दीवारों में धंसी गोलियां और मोहल्ले में खौफ पसरा था। मुन्ना सिंह की आशंका है कि यह हमला हाल ही में एक विवाह समारोह में हुई मारपीट से जुड़ा हो सकता है। घटना की तहरीर मुफस्सिल थाने में दी गई है। फायरिंग की घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस करीब पहुंचने में आधा घंटा लगाई और सीसीटीवी के आधार पर फुटेज के साथ पुलिस कि छानबीन में जुट गई है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं की गोलीबारी की घटना से काफ़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया है। उन्होंने भी प्रशासन से गुहार लगाया है कि अपराधी कहीं भी छिपा हो उसे गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम प्रदेश स्तर तक गुहार लगाएंगे और वरीय पुलिस पदाधिकारियों से भी गुहार लगाकर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। भाजपा नेता के घर पर हुए गोलीबारी की घटना से आहत हो सुनकर भाजपा नेता क्षितिज मोहन सिंह, अरविंद कुमार सिंह, युवा नेता अमर शेखर सिंह, भाजपा के मीडिया प्रभारी सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचकर प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया और प्रशासन से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग की। देखें ये पूरी रिपोर्ट। आखिर ये घटना कैसे हुई? ये घटना जो हुआ है वो तो जो लड़का किया है वो तो लफ्फू प्रवृत्ति का लड़का है और हमेशा उसके बारे में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कांड इस तरह के करते रहता है। हम लोग सोए हुए थे, वो आया और गोली चला करके हम लोग के जागते जागते भाग गया। हम लोग देखे कि वो भाग रहा है, हमारे परिवार के लोग देखे वो भाग रहा है। कौन लोग थे वो लोग? वो अंकित कुमार नाम है, उर्फ माया, सुरदेव नगर में रहता है। आखिर क्या दुश्मनी है इस काम को करने के लिए, क्या कारण? दुश्मनी कुछ नहीं है। दुश्मनी एक बारात वो 25 तारीख को गया था आमस के पास एक बभंडी गांव, वहाँ पे वो दारू पी करके हंगामा कर रहा था। तो किसी के बारात और प्रतिष्ठा में कोई भी हनन डालेगा तो वो आदमी उसको समझाएगा। उसको समझाने के दौरान जो व्यक्ति समझाने जा रहा था उसी को कह रहा था कि हम गोली मार देंगे, तुमको घर के बम से उड़ा देंगे। इसके अलावा किसी तरह का कोई विवाद, कोई उससे अच्छी नहीं, मतलब कोई रंजिश नहीं है अपना, कोई रंजिश नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं। वो बारात में वो दारू पी के नौटंकी कर रहा था, हंगामा कर रहा था, उसको लोग समझा रहा था। तो जो समझाने जा रहा था उसी व्यक्ति के साथ गाली गलौज और कर रहा था तुम्हारा बम से उड़ा देंगे, पूरा खेतला वाला के बम से उड़ा देंगे। तो पुलिस प्रशासन को खबर किया? पुलिस प्रशासन को जैसे ही गोली चली, जब हमको जानकारी हुआ, हम नीचे उतरे, जब देखे कि बाहर में गोली है तो तुरंत मैंने सरकारी नंबर पर थाना को सूचना दिया। थाने आधे घंटे के बाद यहाँ पे पहुँची
और आके जांच करके गोली का जो खोखा बरामद हुआ बरामद करके ले गए। उसके बाद कल मैंने एफआईआर किया है। एफआईआर क्या हुआ, एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन डीएसपी और जो यहाँ प्रभार में मैडम है वो कल आए थे, यहाँ पे निरीक्षण करके गए हैं। और बस मेरा एक ही कहना है कि जो भी मानपुर में या पूरे वजीरगंज विधानसभा में जो लप्पू प्रवृत्ति का सामाजिक तत्व है उसको जल्द से जल्द ये थाना अरेस्ट करे, और नहीं अरेस्ट करेगी तो हम लोग से जो होगा आगे की कार्रवाई करने के लिए हम लोग एसपी के पास जाएंगे। आगे जहाँ भी जाना होगा जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार सिंह, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय प्रभारी, बिहार प्रदेश। क्या कहिएगा सर, इस तरीके से जो टारगेट किया जा रहा है, घर पे चढ़ के फायरिंग हो रही है, सरकार आपका है, प्रशासन आपका है, फिर भी ये हाल है? सब कुछ है, सही है, प्रशासन भी हमारी सरकार है, हमारे प्रशासन है, लेकिन अपराधी जो होता है वो किसी सरकार और प्रशासन की ऐसा कुछ नहीं है कि शासन और प्रशासन का जो है वो अधीन में रह के काम करता है। अपराधी अपराधी है, चाहे कोई भी अपराधी हो। यहाँ जो व्यक्ति गोली चलाने वाला वो चिन्हित है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर का है, और बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा अपराधी है और बहुत बड़े क्रिमिनल है। ये सब लफ्फू है जो कि वो पीता है, खाता है और लफ्फूगिरी करता है इधर उधर। ये कुछ दिन पहले भी इस मोहल्ला में एक बार जो वो रोड पर जो है रॉक गार्डन जो खुला हुआ था, वहाँ भी बम चलाया था, और उस समय भी वो प्रशासन जो है वो एफआईआर हुआ था। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो एफआईआर होने के बाद में जो है वो लोग पकड़ाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर उसी तरह से जो है करते हैं। तो इस तरह का जो लफ्फूगिरी करता है उसको वो संयोग है कि रात में आया था, क्योंकि वो दिन में आता है तब तो लोग पकड़ ही लेता, छोड़ता नहीं उसको, चाहे कितना हथियार लेके आया था। जिस मोहल्ला में आया है उस मोहल्ला में जो है अच्छा अपराधी जो है कांपता है आने से, लेकिन अब रात में आकर के गोली चला करके गया है, तो अब देखते हैं उसको। अभी तो जो टेक्निकल है, जो नियमतः जो नियम कानून है उसके तहत जो है तो ये एफआईआर हुआ है, प्रशासन के जिम्मा में है, प्रशासन उसको पकड़े, कार्रवाई करे। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अपराधी या तो बिहार छोड़ दे, और नहीं तो उसका इलाज जो है वो जो नियमतः इलाज है वो होगा, और इसका भी इलाज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसलिए वो शासन और प्रशासन की बात नहीं है, अपराधी अपराधी है, कोई भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा का सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, और इस तरीके का तांडव हो रहा है, क्या कहिएगा? इसी बात का दुख है कि भाजपा का हमारा मुख्यमंत्री है और यहाँ डर व्याप्त नहीं हो रहा प्रशासन के अंदर में। प्रशासन से कल हम प्रशासन को बता दिए हैं कि इस तरह का जो कार्रवाई हो रहा है, जितने भी असामाजिक तत्व जो एक्टिव हो गए हैं, या तो असामाजिक तत्वों में डर नहीं व्याप्त हो रहा है और न तो प्रशासन में डर व्याप्त नहीं हो रहा है। अभी प्रशासन पे ही कार्रवाई करना पड़ेगा, तभी इन पे कार्रवाई चालू होगा, और हम लोग इसका आंदोलन करेंगे। अगर ये नहीं इसका अरेस्टिंग होता है इन लोगों का, तो आंदोलन चालू होगा, पूरा गया जिला भाजपा करेगा आंदोलन। विपक्ष कह रही है कि खाली यादव को टारगेट कर रहे हैं। अरे तो यादव कौन है? यहाँ तो यादव पे अटैक हुआ है, यादव अटैक किया है। मैं कहाँ किसी यादव का नाम लिया हूँ? नहीं, विपक्ष हमला कर रहा है कि भाई यादव को सरकार टारगेट कर रही है, और यहाँ टारगेट आप ही के नेता पर हो रहा है। अरे यहाँ टारगेट तो मेरे पार्टी के नेता पे यादव थोड़ी है जिस पे अटैक हुआ। तो आप ही के पार्टी के नेता पर अटैक हो रहा है, तो सरकार फेल्यूर कहीं ना कहीं है, ये मानते हैं? सरकार फेल्यूर नहीं है, कानून अभी जो प्रशासन वाले हैं ना, सरकार तो अभी 2 दिन बना हुआ है हमारा, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। कार्रवाई उन पे होगी, कार्रवाई होगा, हाँ, प्रशासन पे भी कार्रवाई होगी। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, जितने भी मिनिस्टर सभी से बात होगी। पर्चे दे दीजिए। रंजीत कुमार सिंह, जिला मीडिया प्रभारी, गया जिला बीजेपी पूर्वी। आइएगा, घर पे गोली मार के चले जाएंगे। ऐसे ऐसे टुटपुंजिया 2 कौड़ी के जो गुंडे हैं गली मोहल्ले में घूमते हैं, और जैसा कि अब सरकार ने बोल दिया है कि या तो बिहार छोड़ दीजिए ना अपराधी लोग, नहीं तो उनका पिंडदान कर दिया जाएगा। ये सब टुटपुंजिया माया भाई और ताया भाई टाइप के जो लोग हैं, 2 कौड़ी की औकात है इनकी, हाफ पैंट पहन के गली में घूमते थे, आज गुंडा बन रहे हैं, अपने ही मोहल्ले के लोगों को गोली मार रहे हैं। वो जानते नहीं है कि मोहल्ले के लोग ही ने बचाया है। आज मोहल्ले के लोग अगर आ जाएंगे
2 मिनट भी नहीं बच पाएगा। और उनको ये साफ चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो सरकार बदल चुकी है, एक गोली और आपका काम तमाम। सरकार ने बोला है या तो अपराध छोड़ दे, नहीं तो बिहार छोड़ दे। उनका पिंडदान गया के विष्णुपद में कर दिया जाएगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमर शेखर, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा गया जी पूर्वी।